गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं उमेश तिवारी, आपके अपना यूट्यूब चैनल ज्ञानदायिनी में आपका स्वागत है। जैसा कि बच्चों हम आपको ट्रेन हाइट ट्रेन डिस्टेंस और डिस्टेंस से रिलेटेड जितने भी टाइम एंड डिस्टेंस से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस आपको हम बता रहे थे, अच्छे से अच्छे क्वेश्चंस आपको हमने बताया। एग्ज़ाम से संबंधित जितने भी क्वेश्चंस थे बच्चों, हमने पूरा का पूरा शामिल किया। आज का वीडियो जो है लास्ट वीडियो है इस चैप्टर का, क्योंकि अब आपको नेक्स्ट चैप्टर हम आपको बताएंगे कल की वीडियो में। जो नाव और धारा से संबंधित क्वेश्चंस होते हैं बच्चों, उसमें बच्चों आप लोगों को प्रॉब्लम्स होती हैं। हम कॉन्सेप्ट आपको देंगे, हर एक कॉन्सेप्ट पे कितने संभव क्वेश्चंस बन सकते हैं उस पर भी हम चर्चा करेंगे। केवल ज़रूरत इस बात की है बच्चों कि आप अपने अंदर की जुनून को बढ़ाइए। आप अपने अंदर की जुनून को बढ़ाएंगे तो आप वो कर सकते हैं जो आप सपनों में नहीं सोचा था। तो जीवन में समस्याएं आती हैं, तो इसीलिए कहा गया है कुछ लोग परिस्थितियों से तो टूट जाते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी व्यक्ति होते हैं जो विपरीत परिस्थितियों में रिकॉर्ड तोड़ जाते हैं। तो हमें परिस्थितियों में टूटना नहीं है, हमें रिकॉर्ड तोड़ना है। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए आप क्लास को लेंगे, क्लास को शुरू से अंत तक देखेंगे। आपको कहीं ना कहीं आपको ये पता चलेगा कि हमारा वीडियो, हमारे हर चैप्टर आपके सिलेक्शन के लिए सबसे बेहतर साबित होंगे। इसलिए बच्चों हम उसको ध्यान में रखते हुए आपको हर एक क्वेश्चन शामिल कर रहे हैं। तो इसलिए आप हमारे साथ धैर्यवान के साथ, एंजॉय के साथ आप जुड़ें, बिल्कुल एंजॉय के साथ बच्चों। तो चलते हैं, हम आपको पहला क्वेश्चन पढ़ेंगे और आप भी क्वेश्चन को पढ़ें और ट्राई कीजिए। पहला क्वेश्चन है बच्चों कि रवि तथा अजय एक स्थान ए से बी जो 60 किलोमीटर दूर स्थित है की ओर चलना प्रारंभ करते हैं। रवि की चाल अजय की चाल से 4 किलोमीटर प्रति घंटा कम है। बी पर पहुंचने के बाद अजय पुनः ए की ओर चलना प्रारंभ कर देता है तथा रवि से बी स्थान से 12 किलोमीटर दूरी पर मिलता है। तो रवि की चाल ज्ञात कीजिए। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है बच्चों, यहाँ आप ध्यान देंगे अजय किस बेसिस पे कैसे चलता है। हम पहले आपको डिस्टेंस बनाएंगे, आज बहुत आराम से बताएंगे बच्चों आपको। ए और बी दो स्थान हैं जो 60 किलोमीटर की दूरी पर हैं, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर जो अजय चला हुआ है बच्चों, अजय क्या करता है, अजय पूरा चल गया, अजय पूरा चला और फिर यहाँ से करा बी से 12 किलोमीटर दूरी पर, 12 किलोमीटर दूरी पर मतलब यहाँ आके टोटल 48 है यहाँ से, और ये 60 तो गया ही गया। ये अजय जो है यहाँ से यहाँ आया और फिर यहाँ पहुँच गया, ये अजय है। ये कौन है, अजय है। तो बच्चों आप ये बताइए अजय कितनी दूरी तय की। 60 तो इधर गया प्लस इधर आके यहाँ आया 12, तो 60 12 72 चल दिया है अजय ने। फिर यहाँ से रवि जो है, रवि केवल यहाँ तक आया और यहीं पर मिल गया। बी से 12 किलोमीटर पहले मिला हुआ है, नहीं 48 चला है कौन, रवि ने, ठीक है बच्चों, रवि ने। तो यहाँ हम लिख देते हैं रवि, नहीं तो यहाँ लिख देते हैं रवि। रवि केवल 48 चला है बच्चों। चलने का जो समय है निश्चित है बच्चों। जब चलने का समय निश्चित होता है तो जो दूरियों में अनुपात होता है वही चालों में भी अनुपात होता है। हम आपको करके दिखाएंगे कैसे होता है। ये दूरियां हैं बच्चों, ये उनकी द्वारा तय की गई दूरियां हैं। तो हमने अभी आपको बताया बच्चों कि अगर आपका समय समान है, क्योंकि एक ही समय पर दोनों एक ही जगह से चलना प्रारंभ किए, यहाँ से ये भी चलना प्रारंभ किया अजय भी, और यहीं से रवि भी चलना प्रारंभ किया है, और एक ही समय पर हमने बताया है बच्चों कि जब समय समान होता है तो d1 अपान d2 इक्वल टू s1 अपान s2 होता है। अगर आपका टाइम इक्वल हो तो आप ऐसा कह सकते हैं कि जो आपके दूरियों का अनुपात होता है वो आपके चालों के अनुपात के बराबर होता है। तो अगर आप ये बताइए बच्चों कि ये दूरियां हैं तो चालों जो दूरियों का अनुपात आएगा, दूरियों का अनुपात निकालेंगे, 12 चौक 48 और 12 से
छक 72, यहाँ हम 24 से काट दें, 24 दूनी 48, 24 तियाँ 72। तो यहाँ बच्चों चाल आ गया। हमने आपको बताया कि जो दूरियों का अनुपात होता है वो चालों का अनुपात होता है। अगर आपका समय समान हो बच्चों, तो इसको ध्यान में रखते हुए हम क्या करेंगे, इनको अगर 2 यूनिट इनकी चाल है तो इनकी 3 यूनिट है, तो कह रहे हैं 4 किलोमीटर प्रति घंटा कम लगता है, तो रवि की चाल क्या होगी। तो बच्चों बताओ कितना कम लगा, तो आप कहेंगे सर 1 यूनिट कम लगा, तो 1 यूनिट के बराबर दिया गया है बच्चों कितना, 4 किलोमीटर प्रति घंटा। तो 2 यूनिट जो कि रवि का चाल पूछा गया है, तो 2 गुणे 4 बराबर 8 किलोमीटर प्रति घंटा आपका आंसर हो जाएगा बच्चों। यही आपसे पूछा गया था कि रवि की चाल कितनी होगी। तो क्वेश्चन बहुत आसान थे बच्चों, आप हमारे साथ वीडियो को देखिए। हम आपको हर संभव क्वेश्चन इजी से इजी मेथड बताने वाले हैं। जो भी बच्चे लगातार क्लास को नहीं ले पा रहे हैं किसी कारणों से, वो भी क्लास की कोई भी वीडियो देखना ना भूलें। हम आपको वो क्वेश्चन शामिल करेंगे कि आपको किसी भी किताब को पढ़ना भूल जाएंगे। आप हमारे वीडियो को जब आप देखेंगे तो आपको चाहे RS अग्रवाल हो, चाहे SD यादव हो, चाहे राकेश यादव हो, चाहे किरण हो, चाहे प्लेटफॉर्म हो, या कोई भी प्रैक्टिस सेट हो, आप उस क्वेश्चन को बिना पढ़े आप हमारे वीडियो को देखेंगे। उससे रिलेटिव हर क्वेश्चन हमने इंक्लूड किया है जो आपके लिए हर आने वाले एग्जाम के लिए सबसे महत्वपूर्ण साबित हो। तो चलिए बच्चों हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। वीडियो को बच्चों लाइक करेंगे तो शेयर करेंगे। जैसे लाइक करते हैं तो और बच्चे भी वीडियो पहुंच जाती है, और शेयर करते हैं तो मैक्सिमम बच्चे हमारे वीडियो का लाभ उठा पाते हैं। तो बच्चों कम से कम हम आपके लिए अगर निःशुल्क क्लास दे रहे हैं तो आपका इतना फर्ज बनता ही है कि कुछ ऐसे बच्चे हैं जो पढ़ना चाहते हैं लेकिन उन वीडियो से अभी अनजान है, तो आप वीडियो को उनके तरफ भेजें। शेयर करना ना भूलें बच्चों, आपसे रिक्वेस्ट है, विनम्र रिक्वेस्ट है कि आप शेयर करना ना भूलें। कोई भी ग्रुप है आपके व्हाट्सएप पे, उस पर भेजिए, फेसबुक पे भेजिए, ज़्यादा से ज़्यादा हाईलाइट करिए। हम आपको हमारा जब वीडियो आपके सिलेक्शन के लिए कामयाब होगा तो आप वो बच्चे भी कामयाब होंगे जिनके पास शेयर किया गया है। तो चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अगला क्वेश्चन है कि रवि 300 किलोमीटर की दूरी का कुछ भाग रेलगाड़ी द्वारा तथा कुछ भाग कार के द्वारा तय करता है। यदि वह 60 किलोमीटर रेलगाड़ी द्वारा तथा शेष कार द्वारा तय करता है तो वह पहुंचने में 4 घंटे का समय लेता है। यदि वह 100 किलोमीटर की दूरी रेल तथा शेष कार द्वारा तय करे तो उसे 10 मिनट अधिक लेता है। तो रेलगाड़ी की चाल बताइए। तो बच्चों ऐसे क्वेश्चन आपको अगर बेसिकली करते हैं तो आपको बहुत टाइम देना पड़ता है, लेकिन आज के बाद आप ऐसे क्वेश्चन में टाइम आपको बिल्कुल नहीं देना है, बल्कि ऑप्शन को ही देखकर आप आंसर हिट करना सीख जाएंगे। हम आपको सिखाएंगे। चलिए बच्चों हम मान लेते हैं जो ट्रेन की चाल है, ट्रेन की चाल बच्चों वो 1 किलोमीटर प्रति घंटा हम मानेंगे, और जो हमारी कार की चाल है बच्चों, जो स्पीड ऑफ ट्रेन 1 किलोमीटर प्रति आवर, और स्पीड ऑफ जो आपका कार है वो 20 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा बच्चों। तो आप यहाँ ध्यान देंगे, पहले वो 60 किलोमीटर ट्रेन के द्वारा गया है तो समय दिया गया है, तो समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। पहले ट्रेन से गया है तो इतना समय लगेगा क्योंकि दूरी बटे चाल होता है। फिर उन्होंने बची दूरी टोटल 300 किलोमीटर की दूरी है बच्चों, कवर किया हुआ है 300 किलोमीटर की, तो 60 चल दिया तो बच्चों 240, और 240 कार के द्वारा बोला, शेष कार के द्वारा, तो 4 घंटे लगते हैं। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर क्वेश्चन बहुत आसान है। हम आपको आसान तरीका बताएंगे, हम आपको लिखकर बताएंगे, आप एग्जाम में ओरल कर जाएंगे। फिर इन्होंने बोला है 100 किलोमीटर इन्होंने कार से गए, ट्रेन से गए, फिर शेष यानी 200 किलोमीटर आपका ये कार द्वारा गए, तो इन्हें 10 मिनट अधिक लगता है बच्चों। 10 मिनट अधिक मतलब 4 घंटे 10 मिनट, और 4 घंटे 10 मिनट को पहले हम घंटे में चेंज करेंगे, तो 10 छक 60 हो जाएगा, 6 चौक 24, 1 25, तो यहाँ हो जाएगा 25/6 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब ऑप्शन हम किस तरीके से हिट करेंगे, ऑप्शन में आपके क्या क्या दिया गया है इसको आप देख लीजिए। ऑप्शन में 50 किलोमीटर, 60 किलोमीटर, 100 किलोमीटर। अगर आप ध्यान देंगे बच्चों तो 60 सबसे उपयुक्त लग रहा है क्योंकि 60 से कट जाएंगे। हमेशा ध्यान दीजिएगा बच्चों कि जब आप कभी एग्जैक्ट में दिया रहेगा तो जो ऑप्शन
पूरा पूरा इसको डिवाइड करता हो, रिमाइंडर 0 बचता हो, उसको उठाएंगे तो आपका आंसर सॉल्व हो जाता है। तो चलिए बी ऑप्शन उठाते हैं हम, 60 उठाएंगे। क्यों? क्योंकि 60 से डिवाइड है। अब यहाँ में 4 लाना है बच्चों, दिमाग में ये चीज़ रखना है। अब आप बताओ, अगर ए का मान हम 60 रख दें, ए का मान 60 रख दें तो 60 डिवाइड करेंगे 1। अगर यहाँ 3 आएगा बच्चों, यहाँ 3 आएगा तभी ये 4 हो सकता है। तो हमें पता है बच्चों कि 3 यहाँ लाने के लिए यहाँ 80 रखना पड़ेगा, यहाँ 80 रखना पड़ेगा, तभी ये 4 आएगा। क्योंकि 83 जा जो है 240 होगा, तभी ये आपका 3 आ सकता है। तो 1 and 3 = 4 हो जाएगा, यानी ये सेटिस्फाई हुआ बच्चों। अभी भी हम नहीं रुकेंगे, हम इसमें भी इसको हिट कराएंगे। अगर इसके इक्वल आ गया तो इसका मतलब हमने जो 60 लिया वो सही लिया है। तो चलिए बच्चों यहाँ रखेंगे, जब इसको डिवाइड करेंगे यही आपको दिखाना चाहेंगे 60 से, तो यहाँ हो जाएगा 20 पंचे 100, 20 तिहाई 60 हो जाएगा बच्चों। यहाँ पर हम रखेंगे जब 80 बी की वैल्यू रखेंगे तो यहाँ हो जाएगा 20, यहाँ हम काटेंगे 40 पंचे और 40 दूनी। ठीक है बच्चों, जब हम 5/3 और प्लस 5/2 को ऐड करेंगे तो 2 पंचे 10, 5 तिहाई 15, 10 15 25 और 2 तिहाई 6, यानी 25/6 आ गया बच्चों। इसके मतलब हमने जो 60 और 80 लिया हुआ था वो हमारा ऑप्शन 60 वाला सही हो गया। क्यों? क्योंकि हमने सेटिस्फाई कराया और दोनों में सेटिस्फाई हो रहा है कंडीशन, इसलिए हमने 60 को सही मान लिया। इस तरीके के जितने भी क्वेश्चन 3 या 4 क्वेश्चन हैं बच्चों जो एग्जाम में रिपीट हुए हैं, सब हमने इस पर सेट किया है और सारे के सारे बच्चों सॉल्व हो जाते हैं। आपको कोई घबराने की जरूरत नहीं, गो थ्रू ऑप्शन की तरफ आप जाएंगे, सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे। आप हमारे वीडियो को शेयर करना ना भूलें बच्चों। हम आपको हर संभव इजी क्वेश्चंस, जितने इजी हो सकते हैं क्वेश्चन, हम आपको उतने इजी तरीके से करा रहे हैं। तो आप हमारे साथ लगे रहिए बच्चों। आप हारते तब हैं जब आप मन से हार जाते हैं, तो आपको शरीर से हार। आप अगर आप असफल हैं तो असफलता बहुत बड़ी चीज़ है। असफलता ही सफलता की पहली सीढ़ी मानी जाती है। हर एक जिंदगी में हर एक व्यक्ति सफलता की सीढ़ियों को भले ना टच किया हो, लेकिन असफलता की सीढ़ियों को उसको टच ही करना पड़ता है। और सफल व्यक्ति तो असफलता की सीढ़ी तय ही कर चुका होता, तब वो सफलता की सीढ़ियों पर चढ़ता है। तो जीवन में असफलता ही आपको गलतियां ही आपको एक सीख देती हैं। उसी गलतियों से सीख कर अपने आप को इम्प्रूवमेंट किया जाता है बच्चों। तो जो गलती करो उससे सीखो और अपने सिलेक्शन की तरफ कैसे बढ़ें और किस टाइप के क्वेश्चन में हमें प्रॉब्लम हो रहे हैं उस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करिए। आप कुछ बच्चे ऐसे भी हैं कि जब उनका नंबर कम आता है मैथ में तो प्रैक्टिस सेट उठाएंगे, सारे के सारे क्वेश्चन फिर सॉल्व करना शुरू कर देते हैं। बच्चों ऐसा नहीं करना है। अगर आपको मार्क बढ़ाने हैं तो आप मूल्यांकन कीजिए कि किस टाइप के क्वेश्चन हमारे गलत हो रहे हैं एग्जाम में, उस टाइप के चैप्टर को सॉल्व करिए। जब उस टाइप के चैप्टर आपको आने लगे फिर देखिए कि किस टाइप के इस चैप्टर में किससे संबंधित क्वेश्चन गलत हो रहे हैं। अगर आप ऐसी उसको सॉल्व करेंगे तो यह ध्यान दीजिए आपके मार्क अच्छे आएंगे, आप पूरे मार्क मैथ में गेन कर सकते हैं, हमारी गारंटी है। ठीक है बच्चों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है बच्चों? अगला क्वेश्चन है, शैलेंद्र 20 किलोमीटर प्रति घंटा साइकिल चलाकर 3 घंटे में अपने कार्यालय पहुंच सकता है। यदि वह 1 घंटे देरी से शुरू करता है तो गंतव्य स्थान पर पहुंचने के लिए चाल से साइकिल चलानी पड़ेगी। बच्चों यहाँ 20 किलोमीटर 3 घंटे में जाते हैं, 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 3 घंटे में पहुंचते हैं। अब ये कह रहे हैं कि अगर 1 घंटे देरी करके जाएं तो इनको चाल को कितना बढ़ाना पड़ेगा बच्चों। तो यहाँ पर आप जान लीजिए कि ये कार्यालय जा रहे हैं, दूरी निश्चित है, तो यहाँ ध्यान देंगे। यहाँ एक ही लाइन में हम करेंगे क्योंकि दूरी बराबर होता है 20 किलोमीटर प्रति घंटा और 3 घंटे में जा रहे हैं, तो ये आपका दूरी आ गया बच्चों। ये क्या है? दूरी, यही दूरी है, यही दूरी है कार्यालय के, उनके घर से कार्यालय के बीच की दूरी है। क्योंकि दूरी बराबर होता है चाल गुणे समय, तो यानी स्पीड इनटू टाइम बच्चों। जब स्पीड इनटू टाइम आपका 20 × 3 हो गया तो ये स्पीड आपका आ गया, क्या आ गया? दूरी आ गया। अब कह रहे हैं कि अगर 1 घंटे लेट से जाएंगे बच्चों तो इनकी चाल को कितना बढ़ाना पड़ेगा। तो बच्चों इनको 1 घंटे से लेट से जाएंगे तो इसका मतलब 1 घंटा लेट हुआ है, 3 घंटा टोटल, 3 घंटे ज़्यादा नहीं लगना चाहिए। जब 1 घंटा लेट किए हैं तो 2 ही घंटा बचा है, नहीं 2 घंटे में इनको तय करना है। तो इनकी चाल क्या होनी चाहिए? 2 से डिवाइड कर दीजिए क्योंकि इनको चाल निकालना है। चाल बराबर होता है बच्चों दूरी बटे समय। तो इनकी चाल कितना हो जाएगा बच्चों? इनकी चाल 30 किलोमीटर प्रति घंटा करना होगा। आपका यही आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन बहुत आसान रहते हैं बच्चों, केवल हम समझने की कोशिश करें तो आप क्वेश्चन विद इन सेकंडों में कर सकते हैं।
चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है बच्चों? अगला क्वेश्चन ये है, एक साइकिल के पहिए का व्यास 140 सेंटीमीटर है। यदि साइकिल चालक को अपने गंतव्य तक 22 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से पहुंचने में 30 घंटे लगते हैं, तो साइकिल के पहियों को उसकी चाल के यात्रा के दौरान कितने चक्कर लगाने होंगे? तो यहाँ बच्चों एक चीज़ का बहुत ध्यान देंगे। कभी भी हम आपको बता दें, अगर पहिया एक चक्कर लगाता है तो अपने परिधि के बराबर। मान लीजिए साइकिल की पहिया है, ये साइकिल की क्या बच्चों? पहिया है। ये साइकिल की पहिया है। तो ये अगर मान लीजिए इसी बिंदु पर, मान लीजिए रोड है, इसी बिंदु पे ये चलना शुरू किया। जब बच्चों यही मान लीजिए यहाँ पर हम थोड़ा सा साइन लगा देंगे, कोई चिन्ह लगा देंगे। जब ये यहाँ पहुँचेगी, यही पहिया जब यहाँ पहुँचेगी बच्चों, यहाँ पहुँचेगी, जब ये यहाँ पहुँचेगी तो ये अगर इस तार को, मान लीजिए डिस्टेंस कोई तार हमने लगा दिया, इस तार को जब आप ये दोनों जो डिस्टेंस तार है अगर इसको मोड़ के बनाओगे तो यही बनेगा, ये आपका एक पहिए के बराबर बनेगा जितना इसकी परिधि होगी। इसीलिए बच्चों हम कहते हैं कि पहिया अपना एक चक्कर अपने परिधि की बराबर लगाता है। परिधि का मतलब, जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे पढ़ रहे होंगे, परिधि का मतलब सरकमफ्रेंस होता है। एक चक्कर अपने सरकमफ्रेंस के बराबर लगाते हैं बच्चों पहिया। तो बताइए कि अगर उन्होंने 22 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, सॉरी बच्चों, जितना भी उन्होंने दूरी तय किया है, कितने दूरी तय किया हुआ है? कहा है कि 22 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 30 घंटे में। तो ये इन्होंने जो दूरी तय किया, इन्होंने परिधि की कितना चक्कर लगा इनके परिधि का, ये माने रखता है। तो चक्करों की संख्या जो होती है बच्चों, दूरी बराबर जो होता है, तो दूरी बराबर फार्मूला क्या बन जाए? फार्मूला नहीं बच्चों, ये बेसिक है। दूरी बराबर हो जाएगा परिधि इंटू चक्करों की संख्या, ठीक है बच्चों। परिधि बराबर दूरी बराबर परिधि इंटू चक्रों की संख्या, यानी डिस्टेंस बराबर सरकमफ्रेंस इंटू नंबर ऑफ उसके कितने साइक्लिक हैं उसको आपको फाइंड करना। तो दूरी कितना हुआ? दूरी बराबर होता है बच्चों स्पीड इंटू टाइम। तो 22 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से गया, 22 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से गया और वो 30 घंटे में पहुंचता है। तो 22 किलोमीटर प्रति घंटा, इसको मीटर में बदलेंगे तो 22 किलोमीटर प्रति घंटा को 5/18 से गुणा करेंगे तो मीटर पर सेकंड में हो गया। अब आपका समय 30 घंटा दिया गया है, तो 30 घंटे में सेकंड बदलेंगे तो 3600 से गुणा करेंगे तो सेकंड में बदल गया। तो जब इसको निकालेंगे बच्चों मीटर में आएगा, किस में आएगा? मीटर में आपका आएगा दूरी, लेकिन सेंटीमीटर में जब आपका परिधि दिया गया, व्यास दिया गया, तो इसको सेंटीमीटर में हम चेंज करेंगे। अब ये परिधि क्या होता है? 2 पाई आर होता है। 2 पाई का मान होता है 22/7 बच्चों, और आर दिया गया है, व्यास कितना दिया गया है? व्यास आपको दिया गया है 140 सेंटीमीटर। तो डायामीटर मतलब व्यास होता है जो 2r के इक्वल होता है। तो r बराबर हो जाता है d/2 है, ठीक है। ये व्यास का आधा त्रिज्या होती है बच्चों। तो व्यास आपका कितना दिया गया है? व्यास आपका 140 दिया गया है, तो इसको 2 से डिवाइड करेंगे, आपका 70 सेंटीमीटर आ जाएगा। 140 ही दिया गया बच्चों ना, तो 140 दिया गया है तो यहाँ आ गया। अब यहाँ पर हमने r का वैल्यू पुट कर दिया, इंटू चक्रों की संख्या हमने n पुट कर दिया। चलिए सॉल्व करते हैं। 22 से 22 कैंसिल हो गया, 18 दूनी 36 हो गया बच्चों, ठीक है। अब यहाँ ध्यान दीजिए, 7 से 7 कट गया, यहाँ 10 आया, यहाँ 1 0 से ये 1 0 कैंसिल हो गया, यहाँ 2 से ये 100 हो गया, ठीक है बच्चों। अब आप देखिए कोई उधर का नंबर बचा है नहीं, तो आप इसको मल्टीप्लाई किए, 5 3 15 और 15 के आगे 1 2 3 4 0, यानी 1 2 3 4, ठीक है बच्चों। ये आ गया चक्करों की संख्या। लेकिन आपका आंसर जो होगा वो इसको इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, दर्जन, लाख, मतलब 1.5 लाख। 1.5 लाख को आप कैसे लिख सकते हैं? ऐसे, इतने लाख होंगे, इसको लिख सकते हैं इतने लाख होंगे बच्चों। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन को, क्योंकि 1.5 लाख है, 1,50,000 को 1.5 लाख बोलते हैं बच्चों, तो ये इसको लिख सकते हैं 1.5 लाख, जो चक्रों की संख्या 1.5 लाख होगी। तो बहुत आसान था बच्चों, हम आपको कॉन्सेप्ट बताना चाहते थे जो आप सीख चुके होंगे।
चले बच्चों, हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। आप बिल्कुल हमारे वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए, शुरू से अंत तक देखिए। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं वो अपने समय को बहुत, जहाँ पर इनको यूज करना होता है, जहाँ पर इनको समय को यूज करना होता है वहाँ यूज नहीं करेंगे। इससे अच्छा है कि वो भी 1 घंटे 2 घंटे का बेफालतू फेसबुक में अपना टाइम इन्वेस्ट कर देते हैं। तो इसमें नहीं लगाना, आपको समय को पढ़ने में लगाना। अगर आप एक सीरियस स्टूडेंट हैं और आप कम समय में सिलेक्शन चाहते हैं तो आपको सीरियस होना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, होना पड़ेगा। और ऐसे भीड़ है, क्योंकि अब सिलेक्शन अगर आपको लेना है तो एक कोई भी एग्जाम, कोई भी सिलेक्शन अगर आपको लेना है बच्चों, तो वहाँ पर कोई भी आयोग अब दूध को नहीं मांग रहा है। अब दूध से ना तो वो मक्खन को मांग रहा है, ना तो मलाई को मांग रहा है, ना तो अब वो डायरेक्ट घी को मांग रहा है। तो अब दूध से घी बनने के लिए कितने भी मथना पड़ता है, कितने प्रोसेस से गुजरना पड़ता है, फिर घी निकलता है। तो आपको उतना ही अपने आप को मथने की ज़रूरत है, उतना हार्डवर्क करने की ज़रूरत है, अगर आप सिलेक्शन लेने के लिए वाकई तैयार हैं। ठीक है बच्चों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलेंगे। अगला क्वेश्चन बच्चों, अगला क्वेश्चन अगला क्वेश्चन है, सरिता तथा जूली एक ही बिंदु से एक ही समय पर विपरीत दिशाओं में चलना प्रारंभ करती हैं। विपरीत दिशाओं में बच्चों चलना प्रारंभ करती हैं। यदि उनकी चाल क्रमशः 2 सही 1/2 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 2 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो उनके कितने समय बाद वो मिलेंगे। तो यहाँ बच्चों, यहाँ एक चीज़ देखेंगे, तो यहाँ जो 2.5 किलोमीटर दिया गया बच्चों, 2 सही 1/2, मतलब आपका क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4 1 5/2। ठीक है बच्चों, यहाँ हो जाएगा 5/2। तो यहाँ इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए हमें क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है, कैसे सॉल्व करना है, इसका विशेष ध्यान देंगे। कह रहे हैं कि कितने समय बाद उनकी बीच की दूरी 18 किलोमीटर हो जाएगी, और आपको चाल दिया गया अगर एक ही बिंदु से चलना प्रारंभ करती हैं। इनका 2.5, एक का 2 है। चलिए बच्चों, बिंदु यही है। अब आप ये बच्चों बताओ, यहीं से चलेंगे, 2 सही 1/2, 2 किलोमीटर प्रति घंटा इनकी स्पीड है। कब इनकी बीच की दूरी 18 किलोमीटर हो जाएगी, अगर इसको याद करना है समय को, तो बच्चों ये आपको जितना दूरी दिया गया है, दूरी 18 किलोमीटर, और ये कितना दिया गया है आपको पता है कि अगर 2 में 2.5 जोड़ते हैं तो 4.5 आता है। 4.5 का मतलब 9 का आधा, 9 का आधा मतलब 4.5 घंटे, मतलब 9/2 घंटे। ठीक है बच्चों, 9 का आधा तो 2 ऊपर चला जाएगा, तो इनको लगा समय हो जाएगा, लगा समय। बीच की दूरी अपान चालों का योग से लगाएंगे तो यहाँ हो जाएगा 4 घंटे। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से करेंगे। बहुत ही आसान क्वेश्चन था, हम आपको बताएंगे हर संभव जितने भी क्वेश्चन हैं हम आपको कराते भी चलेंगे और आपको समझाते भी चलेंगे। ठीक है बच्चों, चलिए बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। हम नेक्स्ट क्वेश्चन हम पढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है बच्चों, अगला आपका क्वेश्चन है जो आपको हम बताने जा रहे हैं। अगला क्वेश्चन ये है, एक लड़का अपने घर से सुबह 10 बजे 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलना प्रारंभ करता है। उसका भाई उससे 1 घंटे 15 मिनट के बाद स्कूटर से रास्ते पर चलकर अपने छोटे भाई को दोपहर 1:30 बजे पकड़ लेता है। तो स्कूटर की चाल बताइए, स्कूटर की चाल बताइए किलोमीटर प्रति घंटे में, किलोमीटर प्रति घंटे में। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है बच्चों, जैसा कि हम आपको बता भी चुके हैं कि ऐसे क्वेश्चंस बहुत आसान होते हैं। केवल हमें ज़रूरत किस चीज़ की होती है बच्चों कि हम क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व कर रहे हैं और कितने समय में सॉल्व कर रहे हैं। अब देखिए, एक लड़का अपने घर से सुबह 10 बजे निकला 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। ठीक है बच्चों, तो यहाँ ये माने रखता है कि उसका भाई 1 घंटे 15 मिनट बाद चला और उनको 1:30 बजे पकड़ता है। अब आप ये बताइए बच्चों कि 10 से 1:30 बजे तक कितना टाइम हो गया। तो यहाँ पर आप कहेंगे 10 से 1:30,
आपका 2.5 घंटा हो गया। ठीक है, तो 2.5 घंटे में वो कितनी दूरी चल चुका होगा, 2.5 घंटे में वो कितनी दूरी चल चुका होगा, इस बात का हम ध्यान में रखते हुए क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन आप इस तरीके से सॉल्व करेंगे बच्चों, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। आप जब भी क्वेश्चन लगाइए बिल्कुल धैर्यवान के साथ आप क्वेश्चन को करते रहिए। और ज़रूरी इस चीज़ की बात है बच्चों कि आप क्वेश्चन लगाते समय कभी भी आप कंसंट्रेशन बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि कंसंट्रेशन आप कहीं डिजिट की जगह कोई और डिजिट उतार लेते हैं जिसमें आपकी गलती हो सकती है। तो चलिए बच्चों क्वेश्चन की तरफ हम चलेंगे। 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल 3.5 घंटे में तय की गई, कुल दूरी कितना है बच्चों? तो आप बताइए 3.5 घंटे में कुल कितनी दूरी तय कर चुका है, मतलब 3.5 घंटे में तय की गई दूरी। अब बच्चों ये बताओ कितना उसका चाल था, तो चाल आपका दिया गया 12 किलोमीटर प्रति घंटा। 3.5 का मतलब होता है बच्चों 7 का आधा यानी 7/2, यानी हो गया 42 किलोमीटर। 42 किलोमीटर। अब बच्चों जैसे ही 42 किलोमीटर की दूरी वो तय करेगा वो पकड़ लिया जाएगा, लेकिन बात ये है कि इस चाल से पूछा क्या गया है बच्चों, तो यहाँ पर उसके बड़े भाई द्वारा उसे पकड़ने में लगा समय अगर निकालना है तो 1.5 घंटे बाद वो चला भी है। ठीक है बच्चों, 1.5 घंटे बाद वो चला है, 1.5 घंटे बाद वो चला है। तो बताइए जब 1.5 घंटे बाद वो चलेगा और 3:30 बजे से 1.5 घंटा आप घटा लीजिए, 1 घंटा 15 मिनट बाद चला है, तो यहाँ हो जाएगा 15, यहाँ हो जाएगा 2। ठीक है बच्चों, तो यहाँ इसको चेंज करेंगे 15/60। यहाँ हो जाएगा, आप निकालेंगे 15 चौका 4 दूनी 8, 1 9 हो जाएगा 9/4। यहाँ हो जाएगा 9/4। इतने, अब इतनी समय कितना लगा होगा बच्चों इतनी दूरी। अब यहाँ पर ये आपका आ गया टाइम, ये टाइम इसको इतना ही मिला था और इतनी दूरी तय करना था। तो चलिए निकालते हैं। यहाँ पर इनकी चाल कितनी हो जाएगी, चाल बराबर हो जाएगी दूरी बटे समय। 4 ऊपर चला जाएगा बच्चों, तो 3 त्रिक 9 हो जाएगा, 3 के 3 चौक 12। अब आपका 56/3 हो जाएगा, ये चाल आ जाएगा बच्चों। तो क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, पूछा क्या गया है, इस चीज़ का ध्यान देंगे। जब इनका चाल आ गया, चाल ही ज्ञात करना था बच्चों, तो चाल ही ज्ञात करना था, तो आपका यही आंसर हो जाएगा किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है बच्चों, फिर से बता दें 3 घंटे में 3.5 घंटे में तय दूरी 42 किलोमीटर है, 1.5 घंटे बाद चला है, तो यानी कितना घंटा वो चला, 9/4 घंटा। 9/4 घंटा अगर वो चला है तो 42 किलोमीटर, तो उसकी चाल कितनी होनी चाहिए, 18 सही 2/3 किलोमीटर प्रति घंटा होगा, तो वो आराम से पकड़ लेगा। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन बहुत आसान था, क्वेश्चन को बहुत आराम से करिए, क्वेश्चन सब आसान होंगे। चले बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलेंगे। अगला क्वेश्चन ये है, अगला क्वेश्चन बच्चों बहुत आराम से हर क्वेश्चन कराएंगे। जो भी बच्चे हमारे वीडियो को देख रहे हैं कम से कम उसको शेयर करना ना भूलें, शेयर करना ना भूलें, क्योंकि हम आपको इतने टाइम निकाल के और आपके लिए हार्ड वर्क कर रहे हैं, 3-4 घंटे वर्क करते हैं आपके लिए, तो कम से कम आप 1 सेकंड शेयर करने में नहीं लगेगा, आप 1 सेकंड में शेयर कर सकते हैं, तो इतना आप करें। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलेंगे। अगला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति एक पहाड़ से उतरते समय 4.5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल का प्रयोग करता है, जबकि चढ़ते समय 3 किलोमीटर प्रति घंटे होती है। व्यक्ति एक बार चढ़ने तथा उतरने में कुल 5 घंटे का समय लगता है, बताइए कितने किलोमीटर की वो चढ़ाई की। तो बच्चों यहाँ पर ध्यान क्या देंगे, यहाँ ध्यान ये देंगे कि दूरी हम क्या लेते किए। तो यहाँ अगर ध्यान दीजिए, एक बार आपका 4.5 है जो कि 9 का आधा होता है चाल, और एक है 3, यानी आपका कोई ऐसा दूरी माने जो 3 का फैक्टर हो, तो 9 का आधा यानी 4.5 मतलब 9 का आधा हुआ 9 और 3, अगर इसका एलसीएम निकालोगे तो 9 ही आएगा, तो इसलिए दूरी हमको 9 मान ले रहे हैं, 9 किलोमीटर दूरी। तो ये 4.5 का मतलब हो गया 9/2,
ये चाल है बच्चों, ये क्या है, चाल है। इनको कितना चाल दिया गया है, 3 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है बच्चों, तो समय कितना लगेगा, इसमें इससे डिवाइड करेंगे तो 2 घंटे लगेगा, और इसको इससे डिवाइड करेंगे 5 घंटे, सॉरी 2 घंटे लगेंगे। तो बच्चों आप ये बताइए, उन्हें कुल 5 घंटा लगा है, इसके अनुसार भी 5 घंटा आ रहा है, इसके अनुसार भी 5 घंटे आ रहे हैं, क्योंकि इसके डिवाइड करेंगे, 9 1 9 कट गया, और आपका यहाँ आएगा आपका 3 3 जा 9, यहाँ 3 आ जाएगा, यहाँ 2 आ जाएगा बच्चों। तो ये इसके अनुसार भी आपका 5 घंटे लग रहा है। 5 घंटा कहाँ अभी गया है, इसके मतलब हमने जो 9 किलोमीटर में आना है वही दूरी सही हुई है। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से क्वेश्चन को करेंगे। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलेंगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने, एक कार एक निश्चित दूरी को 4.5 घंटे में तय करती है। यदि उसकी चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दी जाए तो उसे निश्चित दूरी को तय करने में आधे घंटे का समय कम लगता है, तो कार धीमी की चाल बताइए। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है बच्चों। पहले इनका समय जो दिया गया 4.5 घंटे और 5 कितना दिया गया, 4.5 घंटे दिए गए हैं, और आधे घंटे कम लगे, इनके मतलब 4 घंटे दिए गए हैं। ठीक है बच्चों, 4.5 का मतलब 9 का आधा, और 1 का आधा घंटा कम लगा, 4.5 मतलब 4 घंटे लगे। ये समय है बच्चों, ये 2 उधर कर देंगे तो ये 8 हो जाएगा। ठीक है, तो चाल क्या हो जाएगा बच्चों, इनका 8 होगा, इनका 9। अब बताइए कितना यूनिट कम है, यहाँ पे 1 यूनिट बढ़ गया है। तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है बच्चों, क्वेश्चन में ये कह रहा है यदि चाल 5 किलोमीटर बढ़ा दी जाए तो धीमी चाल वाले का। तो आप ये बताइए बच्चों, आप ये बताइए कि कितना बढ़ा दिया गया, हमारे अनुसार 1 यूनिट, लेकिन इनके अनुसार कितना बढ़ा दिया गया, 5 किलोमीटर। तो धीमा चाल क्या होगा, 8 वाला कि 9 वाला, तो आप कहेंगे 8 वाला सर। तो 8 बराबर कितना हो जाएगा, 8 यूनिट बराबर, तो 8 × 5 बराबर 40 किलोमीटर प्रति घंटा। धीमे वाले की चाल 40 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी। तो इस तरीके से सॉल्व करेंगे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ भी चलेंगे बच्चों। अगला क्वेश्चन ये है, एक किले से बंदूक से गोली चलाई जाती है। एक व्यक्ति उसकी चाल आवाज़ 10 सेकंड बाद सुनाई देती है। यदि ध्वनि 330 किलोमीटर प्रति घंटा है तो किले से उसे व्यक्ति की कितने बीच की दूरी है। तो जितनी किले से चली गोली और व्यक्ति तक पहुंची, कितनी दूरी कवर की है बच्चों, जितनी दूरी कवर करेगी उतनी देर बाद सुनाई देगी। तो इनका दूरी ज्ञात करनी है, तो दूरी बराबर होता है चाल गुणे समय। ठीक है बच्चों, तो यहाँ जो दूरी दिया गया है, चाल कितना दिया गया है, चाल आपका दिया 330 मीटर पर सेकेंड, और ये 10 सेकेंड टाइम, तो कितनी दूरी बाद सुनाई देगा बच्चों। तो यहाँ पर आप लगाएंगे तो हो जाएगा 3300 मीटर, लेकिन किलोमीटर में आंसर दिया गया है तो इसको 1000 से भाग देंगे तो इतने किलोमीटर आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से क्वेश्चन को करते रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है बच्चों, 2 रेलगाड़ियां 2 भिन्न रेलवे स्टेशन ए तथा बी से एक दूसरे की ओर क्रमशः 50 किलोमीटर प्रति घंटा 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से यात्रा करती हैं। पहली रेलगाड़ी से 120 मीटर ज़्यादा दूरी तय कर लेता है, तो ए तथा बी के बीच की दूरी बताइए। तो यहाँ बच्चों एक चीज़ का ध्यान देंगे, चाल के कारण, केवल चाल के ही कारण वो दूरी को तय कर रही है ज़्यादा। तो यहाँ ध्यान देंगे, एक 50 किलोमीटर प्रति घंटा, एक 60 किलोमीटर प्रति घंटा, अतिरिक्त यही 10 किलोमीटर प्रति घंटा 120 किलोमीटर की दूरी ज़्यादा कर रही है। तो टाइम कितना लगेगा बच्चों, टाइम बराबर होता है दूरी बटे 4 बराबर 12 घंटे। तो 12 घंटे में कितना चलेगा, 12 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों तो ये हो जाएगा 12 पंचे 60 600, और ये कितना चलेगा 12 से गुणा करें 12 छक 72 720। तो टोटल कितनी दूरी कवर हो जाएगी 1320, यही आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों,
तो बहुत आसान क्वेश्चंस थे, आप करते रहिए, ऐसे आप करते रहिए। 720 बच्चों, ये 1320 है, 1320 है। 50 किलोमीटर प्रति घंटा, 60 किलोमीटर प्रति घंटा, 10 किलोमीटर के अंतर कारण 120 किलोमीटर की दूरी ज़्यादा तय कर रही है। तो यहाँ पर हो जाएगी 12 घंटे। 12 घंटे में ये कितना जाएगा, 12 घंटे में ये कितना जाएगा, टोटल ऐड कर देंगे, बीच की दूरी कितना हो जाएगी ये पता चल जाएगा। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं। एक व्यक्ति एक निश्चित दूरी तक पैदल चलकर जाने तथा गाड़ी से वापस आने में कुल 4 घंटे लगते हैं, 4 घंटे 30 मिनट। यदि वह दोनों दिशाओं में समान चाल से गाड़ी से यात्रा करे तो उसे 3 घंटे लगते हैं। अगर वो दोनों तरफ पैदल चले तो उसे कुल कितना समय लगेगा? ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर इस विशेष ध्यान देंगे कि वो गाड़ी से वो पैदल जा रहा है। गाड़ी मतलब ट्रेन, ट्रेन प्लस फुट यानी पैदल। 4 घंटे 30 मिनट लगते हैं बच्चों। आज के बाद ये क्वेश्चन गलत नहीं होने वाला है। अगर दोनों तरफ अगर वो पैदल जाता है, दोनों तरफ ट्रेन से जाता है, तो उन्हें 3 घंटे लगते हैं। ठीक है, तो यहाँ 2t बराबर हो जाएगा 2t बराबर हो जाएगा 3/2, मतलब 1.5 घंटे, 1.5 घंटे में 1 घंटे 30 मिनट। ठीक है बच्चों, 1 घंटे 30 मिनट। 2t मतलब t अगर निकालेंगे आप तो यहाँ वैल्यू पुट कर देंगे हम, t की जो वैल्यू आई है तो उधर जाके सेपरेट हो जाएगी, इधर जाके सेपरेट हो जाएगी। तो f बराबर आ जाएगा 4.5 माइनस 1 घंटे 30 मिनट बराबर 3 घंटे लगेंगे अगर एक तरफ पैदल जाएंगे। अगर दोनों तरफ पैदल जाएंगे यानी 2f तो हो जाएगा 3 × 2 बराबर 6 घंटे। ठीक है बच्चों, 6 घंटे का समय लगेगा और पैदल दोनों तरफ जाएंगे। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में कई बार आए हैं। अगर आप रीजनिंग थोड़ा सा आपका सही है तो आप ओरल भी कर जाएंगे, लेकिन बच्चे गलत कर देते हैं ऐसे क्वेश्चन में, तो हमें गलत नहीं करना, हमें सही करके आना। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से क्वेश्चन को करते रहिए बच्चों। क्वेश्चन को आप करेंगे तो आपके कॉन्सेप्ट भी क्लियर होते जाएंगे। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है, 2 रेलगाड़ियां एक ही समय पर प्रथम A से B के लिए तथा दूसरे B से A के लिए चलना प्रारंभ करती हैं। एक दूसरे को पार करने में के बाद वे क्रमशः B तथा A बिंदु पर 4 घंटे तक 9 घंटे पर बाद पहुंचते हैं, तो बताइए उनके चालों में अनुपात क्या है। तो बच्चों ऐसे क्वेश्चन को हमने बताया है और इस क्वेश्चन के आप कभी गलती नहीं करेंगे। एक फार्मूला आप हमेशा याद रखेंगे, S1/S2 बराबर T2/T1। तो समय चालों का अनुपात पूछा है, पहला 9 टाइम दिया गया है 9 घंटे, अगला 4 दिया गया है, अंडर रूट निकालेंगे, इसका 3 होगा, इसका 2, 3:2 आपका आंसर हो जाएगा। बच्चों बस इतना ही आज के लिए, आज इस चैप्टर में यहीं पर समाप्त करते हैं। रही बात जो बच्चे वीडियो को देख रहे थे वो प्रॉपर देखते रहें। कल का जो वीडियो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों। अगर आपको नाव और धारा में कभी भी प्रॉब्लम हुई है कॉन्सेप्ट की, आपके क्वेश्चन नहीं लग रहे थे तो अब लगेंगे। अगर आप हमारे कॉन्सेप्ट को कल की वीडियो को आप देखेंगे तो 100% आपको कभी भी दिक्कत और प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। आप हमेशा हार्डवर्क करिए, हम आपके साथ हैं और हर संभव कोशिश रहेगा कि आपको अपने मुकाम तक पहुंचाने के लिए हम हर संभव प्रयास कर रहे हैं। केवल आप हमारे साथ जुड़े रहिए, वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए, आपको ये पता लगेगा कि हम क्या पढ़ा रहे हैं और एग्जाम में क्या आता है। बच्चों हम आपको वो पढ़ा रहे हैं जो एग्जाम में आता है, इसलिए आप हमारी वीडियो को देखिए। बस इतना ही, धन्यवाद दोस्तों, धन्यवाद, जय हिंद।